और बेटा तो आज जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, अभी एरर्स को करते हैं बेटा। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपने ध्यान में रखनी है एरर्स में। सबसे पहली आती है बेटा एब्सोल्यूट एरर। आपका एब्सोल्यूट एरर होगा क्या बेटा? तो एब्सोल्यूट एरर जो होगा ना डेल्टा एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल्स टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है बेटा, जो भी आपने वैल्यू मेजर किया उसमें से ट्रू वैल्यू को मेजर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, याद रह जाएगा। फिर आता है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया रैंडम एरर में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट को एक बार नहीं करते। देखो बेटा, जब भी आपका रैंडम एरर आ रहा है, आपने एक्सपेरिमेंट को एक टाइम नहीं बार बार परफॉर्म करना होता है, तो हर बार एरर आएगा। ठीक है, पहली बार एरर आया डेल्टा एक्स 1, आपने इसका मॉड वैल्यू लेना है, मतलब पॉजिटिव। फिर दूसरी बार आया डेल्टा एक्स 2, फिर तीसरी बार आया डेल्टा एक्स 3 एंड सो ऑन। आपने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो n टाइम्स ये एरर आ गए, और इनको n से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बेटा, जितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हर बार जो एरर आया है उन सबको ऐड करके उनका मीन निकाल दो, तो उसे क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी बेटा, आपको क्वेश्चन आएगा इनका, न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एरर। अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको एक। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है बेटा, ये क्या है? ट्रू वैल्यू है। इससे आपके पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट फोर्थ वन इज योर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर में क्या आएगा बेटा? डेल्टा एक्स आर इंटू 100, मतलब रिलेटिव एरर इंटू 100 कर दोगे, और यू कैन से, और क्या लिख सकते हो आप? इक्वल टू डेल्टा एक्स एम मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। इससे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटेज एरर आ जाएगा। ओके, तो ये चार टर्मिनोलॉजीज क्लियर है सबको। अभी इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा एक। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is measured as 1.2, 1.20, 1.19, 1.18, 1.20, 1.19 सॉरी 1.21, कुछ इस तरह से मेजर किया है। ओके, 1 2 3 4 5 6 टाइम एक्सपेरिमेंट किया और ये मैंने। ठीक है, दे आर सेइंग फाइंड absolute error in each measurement। बेटा हर एक मेजरमेंट पे कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, पहला क्वेश्चन ये है आपका। फिर आपने दूसरे क्वेश्चन में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आपने रिलेटिव एरर निकालना है, और लास्ट में आपने परसेंटेज एरर निकालना है। मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें करके दिखा रहा हूं। परसेंटेज एरर तो कैसे होगा ये क्वेश्चन बेटा? तो सबसे पहले देखिए बेटा, जो ये वैल्यूज दे रखी है आपको, 6 वैल्यूज दे रखी है ऊपर, ये क्या है आपकी? ये बेटा आपकी मेजर्ड वैल्यू है। ओके, ये आपकी क्या है? मेजर वैल्यू है। तो सबसे पहले वी नीड ट्रू वैल्यू। हमें क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू चाहिए यहां पे। और पूरे क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है, तो अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है बेटा, तो आपने क्या करना है? इसकी मीन वैल्यू निकालो, इन मेजर्ड वैल्यू की मीन वैल्यू निकालो और उसे ही ट्रीट करना है ट्रू वैल्यू। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन,
when mean of measure value is considered as true value. ओके बेटा, तो क्या आएगी ट्रू वैल्यू आपकी? क्या आएगी आपकी ट्रू वैल्यू? एक्स में भी कुछ क्या बेटा 1.2 प्लस 1.19 प्लस 1.18 प्लस 1.20 प्लस 1.19 प्लस 1.21 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। मीन इसी तरह से निकालते हैं तो जस्ट भी इक्वल टू ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। ये बन जाएगा आपका 1.20 प्लस 1.1 अरे किसी ने सॉल्व नहीं किया अभी तक? नो सर। करो यार बेटा, ऐसे मत किया करो, हाथ पे हाथ रख के मत बैठा करो। करते हैं। ये बन गया जी 1.195। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करने के बाद ये बन जाएगा 1.195। तो अभी देखिए बेटा, यहां पे जो ऊपर वैल्यूज है इन सब में क्या है? दो सिग्निफिकेंट नंबर्स है बेटा। इन सब में क्या है? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नंबर्स है कि नहीं है बेटा? मैं इसको थोड़ा सा सही वे में भी आपको बता रहा हूं कैसे क्योंकि अभी ये मेजर वैल्यू है बेटा, तो यहां पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जब इनको ऐड किया ना तो ये बन गया 7.17, जो कि सही है। सब में 2 डेसिमल थे तो 2 डेसिमल इसमें आ रहे हैं अपॉन 6, और ये क्या डिवाइड करने के बाद ये बन रहा है 1.195। अब देखो बेटा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है और इसमें इनफाइनाइट है, और जब डिवीजन करते हैं तो आपके कितने सिग्निफिकेंट आने चाहिए? सबसे कम 3 आने चाहिए। इसमें कितने बन गए? 4। तो आपको लास्ट वाला 5 एलिमिनेट करना होगा। 5 से पहले 9 है, ऑड नंबर है, तो 1 से बढ़ जाएगा, तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो 1.20 के इक्वल लिख सकते हो। क्लियर? ओनली 2 लिख दें। अगर क्या लिख दे? ओनली 1.2 लिख दोगे तो बेटा सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे फिर। सर अगर सिग्निफिकेंट कम हो जाए तो फिर क्या होगा? बेटा ये एरर का रूल है ना, ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं आपको। इस चैप्टर में तो एटलीस्ट फॉलो करने पड़ेंगे। जब भी आपको एरर का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सिग्निफिकेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यस बेटा। सर कितने सिग्निफिकेंट चाहिए होंगे? बेटा ये रूल डिसाइड करता है। रूल क्या कह रहा है कि जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डेसिमल प्लेसेस देखो, जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हो उनमें लीस्ट डेसिमल किसमें है उतने होने चाहिए, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब डिनोमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है। डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि 6 नंबर है बेटा यहां पे। सो हमें कितना चाहिए? इन दोनों में से लीस्ट किसमें है? ऊपर वाले में है 3, तो आपका फाइनल आंसर भी 3 में चाहिए बेटा। ये कोई ऐसा नहीं है कि सबके लिए कंफर्म नहीं है कि 3 चाहिए 4 चाहिए। ये बेटा आपकी वहां पे वैल्यू क्या बन रही है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। क्लियर है बेटा? सो आपकी ट्रू वैल्यू 1.20 बन गया बेटा। अब हम पहला पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो डेल्टा x1 क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा x1 आ जाएगा 1.20 माइनस 1.20, 0 बन गया बेटा। फिर सिमिलरली डेल्टा x2 क्या आ जाएगा? 1.20 माइनस 1.19, जहां से 1.19 माइनस 1.20, ये बन जाएगा बेटा माइनस 0.01। ओके, और फिर आपका डेल्टा x3 क्या बन जाएगा बेटा? 1.18 माइनस 1.20, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.02। ठीक है बेटा। फिर डेल्टा x4 क्या बन जाएगा? डेल्टा x4 बन जाएगा फिर से 0 बन जाएगा डेल्टा x4। डेल्टा x5 क्या बन जाएगा?
0.01 बन जाएगा, और डेल्टा x6 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.01। ठीक है बेटा, तो ये आपके सॉरी ये आपके एब्सोल्यूट एरर आ गए हर एक मेजरमेंट के टाइम पे। 0, -0.1, 0.02, 0, 0.1, 0.1। ठीक है बेटा, अभी हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना था। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए इनकी मॉड वैल्यूज का मीन ले लेना है बेटा आपने। तो 6 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो 6 टाइम जो एरर है हमारा, इनको ऐड कर देते हैं बेटा बेटे। अपॉन 6, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, ये आपका आया था 0. माइनस में आया था, बट मॉड वैल्यू लेनी है ना बेटा आपने, तो ये आपने 0.1 सॉरी 0 आया था, ये तो पहले वाला 0। मीन एरर फाइंड करना है। हाँ जी बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है आपने। फिर आपका 0.01 आ गया था, फिर आपका 0.02 आ गया था, फिर 0 आ गया था, फिर 0.01 आ गया था, फिर 0.01 आ गया था। अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट में -0.01 था बेटा मैंने क्या बोला है, आप मेरी बात आई थिंक मुझे क्यों लगता है कि आप सुनते नहीं हो। मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड का मतलब पता है, ये जो डंडियां 2 लगाई हुई है सीधी वाली, ये इसका मतलब क्या होता है, मॉड वैल्यू लेनी है बेटा आपने हमेशा, तो पॉजिटिव ही लिखना है यहां पे हमेशा। ओके, वो क्लियर है भाई साहब? क्या सर? सर हाँ जेडे माइनस चाहिए उन्होंने 0 लिखेंगे कि प्लस से लिख देंगे? बेटा प्लस में लिखोगे। मॉड मतलब पता है आपको क्या होता है? नो सर। नो सर। मॉड का मतलब नहीं पता आपको? दिस इज रियली, बाकी बच्चों को किसी को भी नहीं पता मॉड का मीनिंग? अरे यार बेटा क्या कर रहे थे अब तक? बेटा ये जो मॉड होता है ना, ये एक इसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे बेटा, नहीं, इसके अंदर बेटा नेगेटिव वैल्यू हो तब भी ये इक्वल टू +1 बनेगा, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो तब भी ये +1 बनेगा। मतलब क्या है, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है यार, ऐसी बातें मत किया करो बेटा, ये तो ना 3rd 4th में टीचर बता देता है। मॉड, ये जो स्ट्रेट, एक तो ब्रैकेट नहीं है, ये जो मैंने डाली ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड का सिंबल है बेटा। ओके, जब भी आप किसी चीज का मॉड लेते हो तो उसका ऐसे डैश लगाते हो। मैथ में बेटा आप बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे अगर आपको मॉड के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मॉड के बेसिस पे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि मॉड के अंदर की वैल्यू का मतलब, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 6, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, x की वैल्यू +6 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू -6 भी पॉसिबल है। कभी किया है ये इक्वेशन ऐसी? तब तक आया नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन। अच्छा जी, चलिए रहने देते हैं। अब पता चल गया? यस सर। चलिए, तो बेटा ये ऐड अप कर दिया है हमने, 0.01, 0.02, 0.03 और 0.05/6 आ गया बेटा। तो ये आप आगे सॉल्व कर लेना है। क्या आंसर बन जाएगा इसमें? 0.06 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, सर 0.0083। 0.0083 बन रहा है ना? सर आगे भी आ रहा है बट इतना ही। हाँ, वो 833 आ रहा है। चलो 3 को एलिमिनेट कर देते हैं बेटा, तो 0.008 बन गया बेटा हमारे पास आंसर। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपका, सॉरी अच्छा ऐड कर रहे थे ना यहाँ पे हम लोग, ये ऐड कर रहे थे तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेके आना, इस 1 को भी हमें करना पड़ेगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0.01। क्लियर है बेटा? ये समझ आया मैंने क्यों राउंड ऑफ किया? क्योंकि जब ऐड करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस चेक कर देता है। 2 डेसिमल प्लेसेस है सब नंबर्स में। बेटा ये वैल्यू भी जो है ना, ये 0.00 है, ये वैल्यू भी 0.00 है। ओके, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आ रही है आपकी वैल्यू, तो यहां पे राउंड ऑफ करके भी 2 डेसिमल प्लेस तक ही आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब रिलेटिव एरर निकालते हैं बेटा। तो रिलेटिव एरर में क्या आएगा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसको आप उसको उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे बेटा। ये कितना है, 0.01। ट्रू वैल्यू कितना आया था बेटा हमारे पास, 1.20।
तो ये आंसर कितना बन जाएगा आपके पास? सर ये भी 0.0083 आ रहा है। ये भी उतना ही बन रहा है। चलिए, ये भी आपका बेटा, ये जरूरी नहीं होता कि ये दोनों सेम आए हमेशा। ओके, ये बाय चांस ऐसा हो गया बेटा, ये 0.0083 बन रहा है। इसको अब देखो बेटा, ये कौन सा एरर है? ये रिलेटिव एरर है बेटा, ये रिलेटिव एरर है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। जब भी कोई मैं नया वर्ड बोलता हूं बेटा, उसको तभी सुन लिया करो, पूछ लिया करो। जैसे मॉड बोला था, आप यहां पे जाके कंफ्यूज हो रहे हो। अगर पहले ही जब मैंने बोला था मॉड वैल्यू लेनी है, तभी पूछ लेते आप। ओके, अभी देखो बेटा, अभी हमें क्या करना है, यहां पे डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन रूल क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करो कितनी होती है। ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है बेटा? 1, और नीचे कितनी है? 3। तो हमें कितनी में आंसर देना होगा? 1 में देना होगा। तो इसे राउंड ऑफ करना होगा बेटा। राउंड ऑफ करेंगे, 3 को एलिमिनेट करेंगे 0.08, फिर 8 को एलिमिनेट करेंगे 0.01। अब देखिए बेटा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट थे, इसमें 1 था, इसमें भी 1 था ना। इसमें यहीं पे भी छोड़ सकते हो आप आंसर को, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो बेटा। क्योंकि यहां पे आपको मालूम है, ये आगे वाली जीरो जो होती है बेटा, ये वाली जो जीरोज है, इसको आप काउंट नहीं करते हो सिग्निफिकेंट्स में। नेक्स्ट, फोर्थ, तो आप देख सकते हो बेटा, इस क्वेश्चन में, एरर के क्वेश्चन में एरर का कंसेप्ट तो लग ही रहा है, प्लस एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए बेटा, बाकी चैप्टर्स में भले जैसे आप कल बोल रहे थे कि सर हम तक तो हम ऐसा कुछ डिवीजन और एडिशन में नहीं करते थे कि ऐसे राउंड ऑफ करते थे। अब क्या है बेटा, इस एरर वाले चैप्टर में जरूर कर लेना है आपने वो, ठीक है बेटा। और कहीं पे फॉलो करो या ना करो, लेकिन एरर वाले में जरूर कर लेना है बेटा आपने। ओके, अदरवाइज आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है बेटा? परसेंटेज एरर। मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है बेटा? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलता है? जो रिलेटिव एरर आया है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो ये है 0.08 टाइम्स 100। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 0.8 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, 0.8%। ठीक है बेटा, तो ये आपके आंसर्स हैं इसके। सर इसको नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में ये करना कन्वर्ट? बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 1। इसमें 100 नंबर है तो इनफाइनाइट होगी, तो फाइनल आंसर कितने में आना चाहिए? 1 में आना चाहिए, तो 1 ही आ रहा है। तो जरूर हर बार भी सिग्निफिकेंट का पंगा नहीं लेना बेटा, जब लग रहा है ना कि डिफरेंस है तब करना है सिग्निफिकेंट का। ओके, जो कल रूल्स बताए थे याद है ना सबको? यस सर। ओके। यस सर। हाँ जी, अगर रूल्स फॉलो करोगे बेटा तभी बात बनेगी। ये बस इस एरर वाले चैप्टर में जरूर कर लेना बेटा, बाकी चैप्टरों में ना करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और यू कैन से इस एरर वाले चैप्टर में, क्योंकि बेटा ये चैप्टर ही बेस्ड ऑन एरर है, और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट जो है, ये एरर्स को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। एरर्स को खत्म नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है बेटा किसी ना किसी मेथड से। ओके, तो वो इसलिए कर रहे हैं। मैंने आपको लॉजिक्स भी बताया था यार, कि जिसकी वैल्यू को आप पता ही नहीं है उसको आप 100% कैसे लिख सकते हो कि ये 0 है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट, तो ये बेटा इसके बेस्ड पे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका, दैट इज प्रोपागेशन ऑफ एरर। प्रोपागेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है बेटा? जैसे बात करें एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, पहले इसका मतलब क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बताता हूं। जैसे आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है बेटा x, जो कि फर्दर 2 फिजिकल क्वांटिटी a एंड b के सम के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल जैसे पेरीमीटर है बेटा। पेरीमीटर को क्या लिखते हो आप लोग? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिखते हो कि नहीं लिखते? जैसे भी लिख सकते हो, L प्लस L प्लस B प्लस B। यस सर। तो A B C D कुछ आगे कुछ भी जितने मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 के लिए दिखा रहा हूं आपको। तो अगर बेटा देखो, आपने मेजरमेंट की लेंथ की, आपने मेजरमेंट की लेंथ की, लेंथ में एरर आ गया,
अगर लेंथ में एरर आ गया बेटा तो ब्रेड्थ में भी एरर आ गया। अगर लेंथ ब्रेड्थ में एरर है तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है इसमें जब एरर वैल्यू डालोगे तो पेरीमीटर में भी एरर आएगा कि नहीं आएगा? तो वो पेरीमीटर में एरर कैसे निकालते हो आप, उसका क्या फॉर्मूला है? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हल्का सा ड्राइव करके भी दिखा देता हूं, बट डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। तो कैसे ड्राइव होगा इसका, देखिए मैंने लेट कर लिया कि अगर x जो है इसमें प्लस माइनस डेल्टा x का एरर आ रहा है। एरर ना हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाता है। प्लस माइनस का मतलब होता है इतना ऊपर नीचे जा सकती है वैल्यू आपकी। ओके, ऐसी ए का मतलब ए में एरर कितना है, डेल्टा ए है बेटा। और ऐसे ही बी में एरर कितना है, डेल्टा बी है। क्लियर है बेटा? ठीक है ना बेटा? तो अभी मैंने क्या लिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वैल्यूज विद एरर लिमिट लिखने की। ओके, इसे क्या बोलते हैं, जैसे मैं लिखता हूं ना x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ x विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट का मतलब है डेल्टा एक्स डिफाइन कर रहा है कि उसमें कितना एरर है। अब मैं बताऊंगा बच्चे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और करना कैसे होता है। अब देखिए बेटा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इनकी ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है बेटा? तो अब देखिए बेटा, ये x और a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या बन गया, यहां पे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है बेटा? तो एरर कितना पॉसिबल है, इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया बेटा। क्लियर है? तो एरर इन एक्स क्या आएगा, एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू आएगा एरर इन ए प्लस एरर इन बी। ओके, ये साइड में नॉट है, कहां पे साइड में, ये सर नहीं सर, ये एक्सप्लेन करना सर, ये एडिशन वाला कौन सा एडिशन, ये स्टार्टिंग से देखो बेटा, यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी है। हमारे पास x फिजिकल क्वांटिटी है जो a एंड b फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, जैसे मैंने इधर एग्जांपल दिखाई हुई है आपको पेरीमीटर। ओके, तो यहां पे क्या है बेटा, अगर एरर a में आया है डेल्टा a और b में एरर आया है डेल्टा b, तो x में एरर आ गया डेल्टा x। तो इस डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा। क्लियर है? ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, मैक्सिमम एरर होता है ये, ओके सर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स। ओके, सेम वे बेटा, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत बच्चे ना इस तरह से रट्टा लगाते हैं कि अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो बीच में डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर x इज इक्वल टू a माइनस बी है बेटा, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा यहां पे। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी, यहां पे बेटा देखो अगर प्लस होता तो माइनस बन जाता और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहां पे सॉरी डेल्टा ए आएगा। सो बेटा देखो ये बन गया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहां पे प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। यहां से देखो बेटा ये टर्म कैंसिल आउट होगी, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब बच्चे यहां पे सोच लेते हैं सर पहले की तरह यहां पे बीच में माइनस साइन आना चाहिए क्योंकि ये उल्टा हुआ है। तो बेटा यहां पे मैं इनका मतलब समझाता हूं थोड़ा सा, क्या मतलब होता है ये प्लस माइनस का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जहां और क्या पॉसिबल है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके आगे माइनस साइन लग गया, इसके आगे प्लस साइन लग गया, या फिर इसके आगे प्लस साइन लग गया या इसके आगे माइनस साइन लग गया, और दोनों के आगे माइनस साइन लग गया। ये प्लस माइनस का मतलब है कि यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ओके, अगर यहाँ पे प्लस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहां पे माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
इनमें कॉमन लोगे, इसमें बेटा माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और इसमें प्लस कॉमन ले लोगे तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। बेटा वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर का मतलब ये वैल्यूज है आपकी, ठीक है ना बेटा। तो आप इसे और इसे कंसीडर करते हो, इनको नेग्लेक्ट कर देते हो, तो इसीलिए डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस में या माइनस में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगी बेटा। क्योंकि बेटा अगर आप कोई चीज मेजर करते हो तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि यार इतना सा एरर आ सकता है, अगर उससे ज्यादा आ गया तो आप अपनी तरफ से मैक्सिमम बताते हो कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए ये देखो बेटा डेल्टा ए में से डेल्टा बी अगर माइनस कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज क्या है, लेस है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, स्मॉल है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है ये वाली, ठीक है। और ये नेगेटिव में मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम है, और हमें मैक्सिमम एरर चाहिए यहाँ पे, इसलिए इन्हें काउंट किया है। ये मैक्सिमम वैल्यूज है बेटा, ये वाली दो, पहली और लास्ट वाली, इसलिए इन्हें काउंट किया बेटा। और बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया बेटा। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो रही है कि प्रोपागेशन ऑफ एरर में क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन आया है कोई भी, भले x इज इक्वल टू ए प्लस बी है या x इक्वल टू ए माइनस बी है, x इक्वल टू ए प्लस बी है या ए माइनस बी है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू दोनों केसेस में क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है बेटा। जैसे इसका एक क्वेश्चन करते हैं अब, ये ना बेटा हर चीज ध्यान से सुनो बेटा, जो बच्चे बीच में स्किप कर देते हैं उनको कुछ नहीं समझ आने वाला, उनके क्वेश्चंस गारंटीड है गलत होने वाले हैं, क्योंकि बेटा हर लाइन का मीनिंग है, यहाँ पे हर लाइन एक सेंस बनाती है। जिनका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्किप होता है, प्लीज आप वीडियो जरूर देखा करो जो मैं रिकॉर्ड करता हूं। देखो बेटा क्वेश्चंस में क्या है, इस तरह का क्वेश्चन है कि इफ लेंथ इज, ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करता हूं ना बेटा, क्वेश्चन बच्चे बहुत बोलते हैं सर थ्योरी तो करवा देते हो, क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो बेसिक्स होते हैं आपके, जो आपको पहले नहीं पढ़ाए गए हैं, तो वो मैं कवर अप कर रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन में। इफ लेंथ इज measured to be let's say 2.01 and centimeter, breadth is measured to be let's say 1.02 centimeter. Okay, they are saying find the perimeter of rectangle with error limit. ये बेटा एरर लिमिट वाला वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, आपने करना ही करना है इसे, एरर लिमिट, ठीक है बेटा। क्योंकि अब आपको क्वेश्चन ये बेटा मैथ का पेपर तो दे नहीं रहे, 9th 10th के मैथ का पेपर तो दे नहीं रहे कि आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, यहां पे आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं वो, तो पेरीमीटर कैलकुलेट करने का मीनिंग ही ये है, चलिए पेरीमीटर कैलकुलेट करने का मतलब ही है कि इसको विद एरर लिमिट्स फाइंड आउट करना है, फिजिक्स है बेटा, विद एरर करना है। सबसे पहले देखो बेटा लेंथ क्या दे रखा है उन्होंने, लेंथ दे रखा है 2.01 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये लेंथ की क्या है, ये लेंथ की ट्रू वैल्यू है बेटा, ये लेंथ की क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये उसकी क्या होगी बेटा, ट्रू वैल्यू होगी। तो एरर क्या आएगा लेंथ में, डेल्टा एल क्या होगा। अगर लेंथ को मैं विद एरर लिमिट लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, 2.01 प्लस माइनस, यहां पे क्या लिखूं बेटा, कुछ नहीं मेंशन की लेंथ में कितना एरर है। तो आप ध्यान से देखो, इसको जो रीड किया गया है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीड किया गया जो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक रीड कर सकता है, तो इसका जो एरर होगा वो 0.01 सेंटीमीटर होगा बेटा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो जिसका लीस्ट काउंट अप टू 2 डेसिमल प्लेस है बेटा, तो उसमें जो मैक्सिमम एरर आएगा वो 0.01 सेंटीमीटर का आएगा। आपका जो स्केल है 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0.1 आता है बेटा, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर आता है, इसी को ही इसका क्या बोल देते हैं बेटा, लीस्ट काउंट। यही क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है बेटा। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है।
तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी उसमें एरर होगा कि नहीं होगा? तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी उसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो इसीलिए बेटा जो आपका डिवाइस होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वही आपका एरर होता है। ओके, जब अप टू व्हाट डेसिमल प्लेस वो मेजर कर रहा है वही आपका एरर होता है। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम है ब्रेड्थ, देखो बेटा ब्रेड्थ कितना दे रखा है हमें? 1.02 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। ब्रेड्थ इतना दे रखा है तो ब्रेड्थ को कैसे लिखोगे? ब्रेड्थ विल बी इक्वल्स टू 1.02 प्लस माइनस 0. सो बेटा ब्रेड्थ क्या हो जाएगी आपकी? ब्रेड्थ हो जाएगी 1.02 प्लस माइनस, बेटा ब्रेड्थ को भी अप टू 2 डेसिमल तो 0.01 आ जाएगा। ओके, तो ये इसका एरर आ जाएगा बेटा। एरर अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरह से चेक करते हो कि आपकी वैल्यू कितनी लिमिट तक मेजर की गई है। ओके बेटा, अगर आपको एरर ना दिया हो ना बेटा तो आपने ये डेसिमल प्लेस ही चेक करने होते अप टू व्हाट डेसिमल प्लेस, तो उतने 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा उसमें एरर। ओके, क्लियर है बेटा? देखो आपको इंफॉर्मेशन ये गिवन थी, मैंने इससे ये बना लिया लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन ही इसी फॉर्म में दी हो, मतलब लेंथ की वैल्यू विद एरर लिमिट्स दी हो। आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको कई क्वेश्चंस में डायरेक्टली इस तरह से दिया होगा बेटा, और कई बार इस तरह से दिया होता है। तो यही प्रॉब्लम आती है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या ट्रू वैल्यू है क्या एरर है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। इस एक क्वेश्चन में मैंने 2-3 चीजें बताई आपको बेटा कि वैल्यूज अगर ट्रू वैल्यू दी हुई है तो उससे आप कैसे डिसाइड करते हो कि एरर कितना होगा, और फिर एरर लिमिट्स के साथ लिखते कैसे हो। नेक्स्ट, नाउ वी मूव टू आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा 2l प्लस b। ओके, तो ट्रू वैल्यू ऑफ पेरीमीटर के लिए क्या करो बेटा? लेंथ की ट्रू वैल्यू डाल देते हैं और ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू डाल देते हैं बेटा। ओके, यहां से पेरीमीटर की ट्रू वैल्यू आ जाएगी बेटा। कितना बन जाएगा ये? 2 ये बन जाएगा 3.03 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.06। यस बेटा। रोहित जी हाथ खड़ा कर रहे हो, क्या हुआ? इज देयर एनी डाउट? सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था, हाँ जी सर अगर सर वो वैल्यू सर 3 स्केल वाले से मेजर की हो सर और लिखा 1.02। बेटा आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है, मेरे को समझ नहीं आया यार आपने क्या कहा है। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो जो मैं अभी करवा रहा हूं? सर यस। हाँ जी, क्या कह रहे हो इसमें? सर अगर इसकी वैल्यू सर 3 स्केल वाले से मेजर की हो तो फिर बेटा 3 स्केयर वाले मतलब 3 डेसिमल तक तो 0.001 आएगा बेटा। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे थर्ड डेसिमल भी मेंशन होगा। फिर सर अगर वैल्यू सर 0.01 नहीं हो, ऐसे नहीं पॉसिबल ना बेटा। 0.01 हो तो उतना ही एरर, ऐसे नहीं पॉसिबल। इतनी छोटी वैल्यू आपको कभी मेजर ही नहीं करते आप उस डिवाइस से। कभी भी एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये चीज आपके अगर लीस्ट काउंट, अगर आपका जो डिवाइस है बेटा अगर वो वैल्यू उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है और आप इसी से ही 0.01 सेंटीमीटर वैल्यू मेजर कर रहे हो ना, तो ये वैल्यू में 100% एरर है। इसका मतलब आप कभी भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं मेजर करती, तभी तो बेटा। अदरवाइज तो आप क्या करते? अब आपका जो स्केल है 0.1 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है, आप इसे धक्के से यूज कर लेते हो 0.1 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए, लेकिन कभी भी ये वैल्यू इससे नहीं मेजर होगी बेटा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि उतना ही बड़ा एरर आ जाएगा इसमें। समझ आएगी नहीं ये बात बेटा? आपकी ट्रू वैल्यू और एरर सेम हो गए तो 100% एरर आ गया इसका मतलब। ठीक है भाई, ये कभी भी आप नया इंस्ट्रूमेंट बनाओगे जिसकी अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू, उसके साथ मेजर कर पाओगे। आपके जो पेन की टिप है बेटा, आप आपके पेन की टिप को क्या मेजर कर सकते हो स्केल के साथ? अगर आप मेजर करने भी लगोगे तो वो गलत वैल्यू देगा, 100% गलत वैल्यू देगा। यू आर 100% श्योर, क्योंकि बेटा उसकी वो लिमिट ही नहीं है कि वो उसको मेजर कर सके। ठीक है ना बेटा, ये वही बात हो गई। सर हर एक स्केल ही सर गलत हो जाएगा सर। 1 वाला 2 पे गलत हो जाएगा, 2 वाला 3 पे हो जाएगा। क्यों बेटा, ऐसे कैसे 2 पे गलत हो जाए? तो ऑब्वियस ही बात है, मेरी वही तो बात है बेटा, मैं वही तो कह रहा हूं। जैसे ये स्केल है मेरे पास, इस स्केल के लिए जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है,
इसको कभी भी आप 0.1 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए यूज नहीं करोगे। अगर आपने 0.1 सेंटीमीटर वाली रेंज में कोई वैल्यू मेजर करनी है तो आपको वर्नियर कैलिपर यूज करना पड़ेगा। तभी तो बेटा ये डिवाइस वर्नियर कैलिपर बनाया है। इसका लीस्ट काउंट कितना आता है? 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर आप इस रेंज में मेजर कर रहे हो, इतनी छोटी वैल्यू को मेजर कर रहे हो, उसको इससे नहीं मेजर करोगे, उसको आप स्क्रू गॉज से मेजर करोगे बेटा। 0.001 सेंटीमीटर, इससे छोटी वैल्यू को मेजर करना हमारी फिजिक्स में इतना बेटा है नहीं है। अप टू बस 3 डेसिमल तक होता है, इससे छोटी वैल्यू हम कभी मेजर नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। बाकियों के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, जैसे आपने एटम का साइज मेजर करना है, न्यूक्लियस का साइज मेजर करना है, मॉलिक्यूल का साइज मेजर करना है, उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं बेटा, ओके। तो आपके स्केल की लिमिट है, इससे आप 1.1 सेंटीमीटर जरूर मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये ना सोचो कि सर यहां पे भी तो 0.1 मेजर किया, यार बेटा ये नहीं बोल रहा मैं कि 0.1 नहीं मेजर कर सकते, 0.1 तो कहीं तक भी, बट इतनी छोटी वैल्यू नहीं मेजर कर सकते, ये वाली रेंज की वैल्यू नहीं मेजर कर सकते, जितना उसका लीस्ट काउंट है उस रेंज की वैल्यू नहीं मेजर कर सकते बेटा। यू नीड सम अनदर स्केल जो उससे भी छोटी वैल्यू मेजर कर सके, ठीक है बेटा। यहीं पे आपको समझ आता है कौन सी चीज कहां यूज करनी है। आपके जो पेन की टिप है ना बेटा, उसको मेजर करने के लिए हम स्क्रू गॉज यूज करेंगे, क्योंकि उसका जो साइज है वो इस रेंज में आता है बेटा, ये वाली रेंज में आता है। तो इससे मेजर करोगे तो देखना हम ना दोनों से मेजर करेंगे, जब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज से, आपके जो पेन की टिप है दोनों से, इससे भी मेजर करेंगे, इससे भी। आप देखना बेटा, इसमें वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एरर आएगा, स्क्रू गॉज से कम एरर आएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा, जितना कम लीस्ट काउंट होगा आपका डिवाइस उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं मेजर कर सकते, आप 0.1 सेंटीमीटर पे इससे मेजर कर लोगे बेटा, बट उसमें एरर होने के चांसेस 100% है बेटा। तो आप ये गलती कभी भी नहीं करते, फिजिक्स वाला बंदा कभी भी ये गलती नहीं करेगा बेटा, जिसे पता है कि गलती हो रही है, एरर आएगा ही आएगा। ये तो वही बात होगी बेटा, टेक्निक नहीं है उसी, ठीक है, ऑब्जर्वर एरर है उसका एक तरह से। और शेयर केयरलेसनेस भी जानबूझ के वही चीज यूज कर रहा है जिसमें पता एरर आ रहा है, ओके। सो ये बेटा पैरामीटर की ट्रू वैल्यू आ गई। ट्रू वैल्यू के लिए, पैरामीटर की ट्रू वैल्यू के लिए बेटा नॉर्मली आपने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला में ट्रू वैल्यूज डाल देनी है। अब निकालना है एरर इन पैरीमीटर। एरर इन पैरीमीटर के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला क्या है, ये L प्लस बी है, तो ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ मतलब x इज इक्वल टू a प्लस बी वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, ओके। तो वो क्या कहता है, डेल्टा p विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा l प्लस डेल्टा b। और बेटा अगर आपको समझ है तो आपको मालूम ये होता है l प्लस b प्लस b, तो यहाँ पे भी डेल्टा l प्लस डेल्टा l प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा b आएगा, तो उसको 2 टाइम्स एज इट इज बाहर लिख देते हैं, प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, ओके। सो प्लस माइनस 2 0.01 प्लस 0.01, तो ये क्या बन गया बेटा, ये प्लस माइनस कितना हो गया, 0.02 इंटू 2 0.04 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर क्या बन गया बेटा, पैरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 6.06 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। बच्चों को क्वेश्चन ये आता है, बच्चे ना सिंपल पैरीमीटर निकाल के आ जाते हैं इस तरह से। कई बच्चे पैरीमीटर निकाल के आ जाते हैं, चलो आधा नंबर मिल जाएगा यार, क्योंकि पैरीमीटर की ट्रू वैल्यू भी तो निकालनी थी। अब कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, इस तरह से निकालते हैं, वो और टेक्निक लगाते हैं, बाय चांस उसका यहां पे सही हो जाता है, वो एरर निकालने के लिए अजीब सा मेथड निकालते हैं बेटा, क्योंकि एल उनको इस तरह से दी होती है प्लस माइनस 0.01, ओके, इस तरह से, और ब्रेड्थ दी हुई है 1.02 प्लस माइनस 0.01, इस तरह से वैल्यू दे रखी है। आपने पैरीमीटर आप इसी में करने लग जाते हो बेटा, इस तरह से 2.01 प्लस माइनस 0.01 प्लस 1.02 प्लस माइनस, बेटा बाय चांस आपका आंसर सही है बेटा, दिस इज अ रॉन्ग टेक्निक, ठीक है बेटा। इस तरह से कभी भी सॉल्व नहीं करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, ट्रू वैल्यू के लिए फॉर्मूला में ट्रू वैल्यूज यूज करो, एरर के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट वी हैव ड्राइव्ड यूजिंग प्रोपागेशन ऑफ एरर, कि एरर कैसे प्रोपागेट करता है बेटा आपका, ओके, वो चीज जरूरी है आपकी। तो एरर, इसके लिए प्रोपागेशन ऑफ एरर के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे L प्लस बी लिखा हुआ है बेटा, सो L प्लस बी का मतलब है ये A प्लस बी वाले कंसेप्ट से होगा, और यहाँ पे सिर्फ A प्लस बी नहीं, प्लस सी प्लस डी ई कुछ भी हो, जितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स हो, प्लस हो बीच में माइनस हो बीच में, यही आएगा आंसर आपका बेटा,
क्लियर है बेटा ये चीज? सर एरर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे सर, और लेंथ ब्रेथ में 3 थे जो उनके सामने पेरीमीटर में। बेटा ये प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस में डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। कल जो रूल लिखाए थे उन्हें चेक करो बेटा, लिख के बेटा लिख के देखा करो। जो देखो बेटा, एक मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं, एक रूल लिखवाता हूं, ठीक है? एक पेज पे रूल लिख लिया करो, एक पेज पे फॉर्मूला लिख लिया करो आगे पीछे। और बेटा उन्हें 2-3 दिन ना लगातार रिवाइज करो, देखो टिप्स पे हो जाएंगी चीजें बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इस तरह से है, दे आर सेइंग इफ x इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c, वेयर a इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 0.1, b इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 0.0, कुछ इस तरह 0.2 लिख लेते हैं। एंड c इज इक्वल्स टू, ऐसे बेटा अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, इसमें 0.3 लिख देते हैं। चलिए बेटा, तो आपने निकाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो। तो बेटा सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे x की, ट्रू वैल्यू ऑफ x, तो वो क्या होगा, x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c। तो a की ट्रू वैल्यू क्या है, 2 प्लस 1 माइनस 3, कितना हो गया, अरे 0 बन गया। अरे चलो छोड़ो, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अरे बेटा वो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 0 बन गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। 4 प्लस 1 5 तो 2 आ गया, ठीक है। यस सर। और फिर आपने बेटा एरर निकालना है अब x में, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ये प्लस माइनस के लिए नहीं पूछेंगे प्लस 1 में, ठीक है। विद एरर लिमिट्स लिखा हो ना लिखो, आपने निकालना ही एरर। एरर इन x क्या आएगा बेटा, तो देखिए डेल्टा x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c। मैंने क्या बोला है, ये जो वैल्यू होती है यही आपका क्या होता है, प्लस माइनस डाल के जो लिखा होता है ये आपका क्या होता है, एरर। तो a में कितना है 0.1, b में कितना है 0.2, c में कितना है 0.3। अब बच्चे यहां पे ये नहीं सोच रहा कि ये माइनस है तो यहां पे भी माइनस लगा दे। तो मैंने क्या बोला है, बीच में प्लस हो माइनस हो, इधर जब एरर निकाला है तो बीच में सबके क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो कितना आ गया, प्लस माइनस 0.6। तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 प्लस माइनस 0.6। इस फॉर्म में आंसर देके आओगे, ये आपका आंसर है बेटा। ऐसे छोड़ाओगे तो आधा नंबर टीचर काट लेगा आपका बेटा, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा विद एरर लिमिट्स लिखने की। क्लियर है बेटा इस क्वेश्चन में? ये मैंने इसलिए करवाया, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ओके, ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया कि इन केस यहाँ पे माइनस है, आप गलती से यहाँ पे माइनस मत लिख देना बेटा, फ्लो में लिखा जाता है, ओके। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट व्हेन यू आर फाइंडिंग द एरर in the value of x, then you have to always take positive sign here, okay, because we are calculating maximum error। वो मैंने बता दिया है आपको। क्लियर है बेटा? तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में बताएंगे बेटा, ओके। चलो आज के लिए इतना ही है।